चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए आधार नंबर जरूरी है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। गंगोत्री और यमुनोत्री के भी खुलेंगे कपाट। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए आधार नंबर भी जरूरी है। तो चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए आधार नंबर जरूरी है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आधार नंबर भी जरूरी है। तो बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में यहां पर पंजीकरण की शुरुआत आज से हो रही है। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू और पंजीकरण के लिए आधार नंबर भी जरूरी है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए लगातार यहाँ पर प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ है। अब जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर देता हूँ कि वो चारधाम यात्रा के लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो शुरू हो चुका है आज। और आज उसमें और केवल अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तभी शुरू होंगे जब वो यात्रा नज़दीक होगी। तो चारों धामों की यात्रा, चूँकि आप जानते हैं कि अगले महीने आखिर में शुरू हो जाएगी और अप्रैल के लास्ट में शुरू होना है। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, फिर केदारनाथ जी और फिर उसके बाद बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो एक महीना, तकरीबन 1 महीना 10 दिन यात्रा शुरू होने में रह गए हैं। तो ऑनलाइन पंजीकरण खोल दिए गए हैं, उसमें बताया गया। और फिर इस बार पंजीकरण को आधार से लिंक भी किया जा रहा है, ताकि एक तो डबलीकरण ना हो, एक तो डुअल चीज़ ना आए कि दो लोग 2 बार मतलब एक ही आदमी 2 बार पंजीकरण करा ले। तो उससे लिंक करके यात्रा को थोड़ा सा और मैकेनिज्म उसका बढ़ाने की कोशिश की गई है। और दूसरा, जो जितने भी इसके मतलब पर्यटन डिपार्टमेंट इसका नोडल विभाग है, तो जो वो विभाग हैं जिनके बदौलत ये यात्रा आगे बढ़ती है, तो उनको भी पूरी तैयारियों का अपडेट देने के लिए कहा गया है। और जैसे अभी ऑनलाइन यात्रा का ऑनलाइन पंजीकरण आज शुरू हुआ है तो यात्रा के लिए, तो ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और इधर विकासनगर की तरफ, जहां पहले कटा पत्थर के पास जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए थे, तो वो रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए जाएंगे। वहाँ पर विंडो लगाई जाएगी। पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा विंडो बढ़ाई जा रही हैं। और इस बार ये भी तय है कि 40% के आसपास ऑफलाइन का कोटा रखा जाएगा। चूँकि आपको याद होगा कि पिछली चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में वो वेबसाइट बैठ जा रही थी और वो ठीक से काम नहीं किया, तो भीड़ बढ़ गई और अचानक से ऐसे लोग भी आ गए जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था। अब जो लोग बहुत दूर दराज से देश दुनिया से आते हैं, तो उनको अगर यहाँ पंजीकरण नहीं मिले तो वो सीधे यात्रा में चल देते हैं। अगर ऑनलाइन किसी को दिक्कत होगी या नहीं कर पा रहा होगा तो वो सीधे ऑफलाइन काउंटर पर आकर के अपने रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये, लेकिन ये काउंटर तभी शुरू होंगे जब यात्रा शुरू होने की स्थिति बनेगी। उससे 4-5 दिन पहले इनको एक्टिव किया जाएगा। जी बिल्कुल। और एक बात और यहाँ पर, क्योंकि देखिए तैयारियां तो जोर शोर से चल रही हैं, ज़्यादा वक्त भी अब नहीं बचा है। ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ऑफलाइन पंजीकरण कुछ दिनों पहले ही शुरू होगा, इसके अलावा और कौन कौन सी इस तरह की तैयारियां हैं जो कि अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं और जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करना ज़रूरी है? देखिए, ऑफलाइन की विंडो ये चारधाम यात्रा से ठीक पहले इसलिए खोली जाएंगी, इसलिए स्थापित की जाएंगी, क्योंकि ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप वहाँ मौके पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो जैसे चारधाम यात्रा के लिए 3-4-5 दिन पहले लोग आने शुरू होंगे, अगर उनमें ऑफलाइन वाले कुछ होंगे तो वहीं उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन उसमें ये अनुपात, इसका भी अनुपात रखा जाएगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से बचा हुआ जितना भी स्कोप होगा, स्पेस होगा, उसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। अब ये एक तरफ ये हुआ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई और ऑफलाइन भी शुरू हो गई, तो वो एक अनुपात बनाने के लिए कहा गया है, जिसको भी ये काम दिया जाएगा पर्यटन विभाग की तरफ से। और दूसरा, जो सबसे बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक तो हेल्थ है। हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है चारधाम यात्रा में, हेल्थ सर्विसेज के लिए श्रद्धालुओं के। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट का आवागमन कैसे होगा। तीसरा, पीडब्ल्यूडी, यानी सड़कों की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। और चौथा, पुलिसिंग। तो इन चारों विभागों को कहा गया है कि पर्यटन डिपार्टमेंट को वो अपना अपडेट दे कि उन्होंने कितनी कितनी तैयारी की है। इसके अलावा और भी, जैसे पेयजल विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैं, तो वो ऐसे तो फिर तकरीबन दर्जन भर विभाग होंगे जिनको जानकारी देनी होगी कि यात्रा की तैयारी उन्होंने कितनी की है। लेकिन ये 4 विभाग ऐसे हैं जिनको प्रमुख तौर पर माना जाता है कि इन्हीं के बल पर यात्रा आगे बढ़ती है। तो इसीलिए सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पिछले दिनों गए भी थे। और इसके अलावा कमिश्नर गढ़वाल ने भी कल 2-3 दिन पहले सभी विभागों की बैठक ली है। अभी ये देखने में आ रहा है कि जो तैयारियां चल रही है उसके लिए जितने भी विभाग जिम्मेदार हैं उन सबसे अपडेट मांगा गया कि तत्काल आप अपने जो टारगेट हैं वो आपने अचीव किए कि नहीं, इसको तत्काल बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए।